नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल पीवीएस क्लास में हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, 2021 समसामयिक घटना चक्र में आज का हमारा विषय है क्या? संविधान। संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। संविधान और एवं लोक प्रशासन। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्म, संसदीय रूप, विधान में संघीय और भावना में एकात्म। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूप, विधान में संघीय और भावना में एकात्म माना गया है दोस्तों। इस प्रकार भारतीय संविधान को दोस्तों अर्ध संघात्मक संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध संघात्मक संविधान कहा जाता है भारतीय संविधान को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। अभिव्यक्ति और विश्वास, विचार और अभिव्यक्ति, अवसर और अभिव्यक्ति, या हैसियत और अवसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हैसियत और अवसर। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा यानी कि हैसियत और अवसर की समानता प्रदान करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? तो बताइए कब की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1757 में, 1773 में, 1965 में, 1792 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बात करते हैं इसके इस क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो दोस्तों हम जहाँ तक इसका ऑप्शन मान लेते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? तो इस जो दोस्तों द लेटर ऑफ पेटेंट जारी किया गया था तो 1774 में, तो इसलिए इसका राइट आंसर हम 1774 मान सकते हैं। बात करते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों के लिए 26 मार्च 1774 को दी लेटर ऑफ पेटेंट जारी किया गया है। तो इसका राइट आंसर हम 1774 अभी मान सकते हैं वर्तमान में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? प्रस्तावना को, मूल अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, या राष्ट्रीय ध्वज को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है दोस्तों? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान का एक अति मूल्यवान भाग कहा है और संविधान की आत्मा है, और यह संविधान की आत्मा है और संविधान की कुंजी भी यही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो बताइए किसने? नेहरू, जेपी नारायण, गांधी, एम एन रॉय। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एम एन रॉय। एम एन रॉय जी ने 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था दोस्तों इन्होंने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12, 15, 13 या 17। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 महिला सदस्य थी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी दोस्तों, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। बाद में 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। अल्लादी, कृष्ण कुमार अय्यर, बी पट्टाभी, सीतारामैया, एस सी मुखर्जी, के एम मुंशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एस सी मुखर्जी। संविधान सभा के निर्माण में संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए दोस्तों कई समितियों का गठन हुआ था, जिसमें 8 बड़ी समितियाँ थी और कुछ छोटी समितियाँ थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? बताइए दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, एन माधव राव, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे दोस्तों। इनको ही चेयरमैन बनाया गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का संविधान लिखा था 2 वर्षों में, 2 वर्षों से अधिक, या किंतु 3 वर्षों से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से या अधिक अवधि में। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। तो बताइए दोस्तों कितने दिन में लिखा गया था? दोस्तों ये लिखा गया था 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान को लिखने में लगा था दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
भारतीय संविधान सभा द्वारा देश में अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर बताइए। 29 अक्टूबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 में, 22 दिसंबर 1949 में, 3 जनवरी 1950 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 26 नवंबर 1949 में। बात करते हैं 26 नवंबर 1949 की संविधान निर्माती सभा द्वारा अपनाया गया था दोस्तों, और 26 जनवरी 1950 को इसे संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन हमारा है दोस्तों क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 14 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1950 को, या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा द्वारा निर्माती सभा द्वारा अपनाया गया दोस्तों, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो बताइए दोस्तों कौन सा कारक नहीं है? औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या? औद्योगिक क्रांति। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया था दोस्तों, और जितने भी प्रावधान बन सकते हैं सबसे थोड़े ग्रहण किए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह एक लिखित संविधान है, या अनुमेय है, और इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन अनम्य भी है कुछ भाग के रूप में, यानी इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन हमारा, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित होती है। तो दोस्तों इसका राइट चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जाता है। तो बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित किया जा सकता है। बात करते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया दी गई है दोस्तों, जिसके तहत संविधान संशोधन की शक्ति संसद को है दोस्तों, और राज्य के राज्यपाल को संविधान में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। उल्लेखनीय है कि दोस्तों यह कि संसद प्रस्तावना और मूल अधिकारों संविधान सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान कितने शब्दों का है? 40,000 शब्दों का बना है, 80,000 शब्दों का बना है, या फिर 1,20,000 शब्दों का बना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,20,000 शब्दों का बना है दोस्तों। इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं, 452 अनुच्छेद हैं, और दोस्तों 22 भाग हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में 25 भाग हैं दोस्तों टोटल दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है दोस्तों इससे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा के लिए संबंधित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48A, अनुच्छेद 50। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 का संबंध राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं से सुरक्षा से है दोस्तों। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह हम संविधान का नेक्स्ट पार्ट लेके जल्दी ही आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नई वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।